हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को घन और घनाभ से संबंधित कुछ प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा करता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और इसमें पिछली क्लास में मैंने घन और घनाभ के विकर्ण के बारे में नहीं बताया था। घन और घनाभ का विकर्ण विकर्ण क्या होता है उसको आप जान लीजिए। विकर्ण जैसे आयत या जो वर्ग होता है उसके दो शीर्षों को जो मिलाने वाली लाइन होती है वही उसका विकर्ण होती है। तो घनाभ में भी दो शीर्ष को जो मिलाने वाली लाइन होगी वही उसका विकर्ण होगी। ऐसे दो शीर्षों को मिलाने वाली जो भुजा होगी, जो विमा होगी, वही जो होगी उसका विकर्ण होगी। ये हो सकता है विकर्ण, यहां से हम इसको मिला दें ऐसे, ये विकर्ण हो सकता है। ऐसे विकर्ण इसके जो होंगे दो, किसी भी दो शीर्षों को जो मिलाने वाली लाइन होगी वही घनाभ का या घन का विकर्ण होगी। तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, क्या सूत्र लगाएंगे, उसको आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे उस फार्मूले को पहले, उसके बाद मैं कुछ प्रश्न आपको उससे संबंधित बताऊंगा। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा कड़ी में 3। यानी आपको हम बताए थे कि घन की सभी भुजाएं जो होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो होती है वो बराबर होती है, तो वही भुजा होगी उसकी, और उस कड़ी में 3। यानी आपको एक सवाल हम बता रहे हैं उससे संबंधित, अगर प्रश्न दिया हो किसी घन की भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। सीधे सीधे आप लगा सकते हैं, ये विकर्ण हो जाएगा इसका, यही भुजा कड़ी में 3 यानी 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। सीधे सीधे आप इस सवाल को लगा सकते हैं। अब घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण की माप अगर आपको मालूम करनी है तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब ये एल का मतलब लंबाई, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ये आप समझ सकते हैं आसानी से। अब इससे संबंधित सवाल आपको मैं बताता हूं, आप ध्यान देंगे। ये सवाल है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है।
इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, घनाभ का विकर्ण बराबर √L² प्लस B² प्लस H², यानी कड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, तीनों आप रख देंगे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, यानी 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, और सबका वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग 4 चौके 16 प्लस 3 का वर्ग 3 त्रिके 9 प्लस 12 का वर्ग 12 बरे में 144, और तीनों को जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 169। कड़ी में 169 और 169 का वर्गमूल होगा 13, यानी 13 सेंटीमीटर जो होगी इसके विकर्ण की लंबाई होगी। अब हमने घन और घनाभ के विकर्ण से संबंधित प्रश्न आपको बता दिया। अब कुछ और प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में भी, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट होंगे जिसमें अगर ठोस ज्यामिति दिया होगा तो उस तरह के प्रश्न आपके सिलेबस में भी मिलेंगे बाबू। तो आप ध्यान देंगे, मैं जो प्रश्न बताने जा रहा हूं उन प्रश्नों को आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप पहला प्रश्न देखेंगे, किसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दूनी परंतु लंबाई की आधी है, कमरे का आयतन 512 घन मीटर है, कमरे की लंबाई बताइए। तो आप ध्यान देंगे इस सवाल पर, इसमें दिया है कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दूनी परंतु लंबाई की आधी है, कमरे का आयतन 512 घन मीटर है, कमरे की लंबाई बताइए। इसमें आप ऊंचाई मान लेंगे h, तो कह रहा है ऊंचाई की दूनी है चौड़ाई, तो चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई की दूनी है तो चौड़ाई हो जाएगी 2h, और चौड़ाई जो है लंबाई की आधी है, यानी लंबाई की आधी, लंबाई बटा 2 बराबर चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा ये लंबाई बटा 2 बराबर चौड़ाई 2h है, तो लंबाई इसकी हो जाएगी 4h, लंबाई की माप हो जाएगी 4h, और इसके आधार पर आप निकाल सकते हैं कमरे का आयतन दिया ही है 512 घन मीटर, कमरे का आयतन दिया है, आयतन 512 घन मीटर, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये आयतन आप रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा h, यानी लंबाई दिया है 4h, ये है 4h, चौड़ाई दिया है आपका 2h, और ऊंचाई दिया है h, सबका गुणा कर देंगे, 4 गुना के 8 और h² हो जाएगा 8h³ हो जाएगा। अब 8h³ यही इसी के बराबर दिया है, यानी आयतन दिया है 512 घन मीटर, 8h³ बराबर दिया है 512, तो h³ बराबर कितना हो जाएगा, 8 से इसमें भाग हो जाएगी, 512 बटा 8 से भाग कर देंगे अगर इसमें, तो ये आ जाएगा 8 छके 48, 3 51, और 8 चौको 32, h³ बराबर इतना हो गया, तो h बराबर क्या होगा, √64, यानी आपको 64 का घनमूल निकालना होगा, और घनमूल निकालना आपको आता होगा, ये 4 का क्यूब
यानी 4 सेंटीमीटर इसकी, मीटर में दिया 4 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। और फिर लंबाई पूछा है, इसमें कमरे की लंबाई कितनी है, तो 4h यानी लंबाई हो जाएगी, कमरे की लंबाई हो जाएगी बाबू 4h, मतलब 4 गुणे 4 बराबर 16 मीटर। ये कमरे की लंबाई इतनी हो जाएगी। अब आप दूसरा सवाल देखेंगे, आप ध्यान देंगे। यह आपका दूसरा प्रश्न, एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन कितना होगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई, प्रत्येक किनारे का जो विमा, जो प्रत्येक विमा होती है उसकी माप बराबर होती है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी बराबर होगी। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, आपको फार्मूला हम बताए थे, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू 6 भुजा का वर्ग, या 6a² भी इसको लिखते हैं। तो 6 और भुजा की माप दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 6 × 5 × 25, 25 छका 150, 150 वर्ग मीटर। ये हो गए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका आयतन। घन के आयतन का क्षेत्र सूत्र आपको बताए थे हम, ये होता है भुजा का घन, भुजा की माप दिया ही है यानी 5 का क्यूब यानी 5 × 5 × 5 यानी 5 × 5 = 25, 25 125 घन मीटर। ये आपका घन का आयतन हो गया। आप ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, जरूर आपको जो है इस तरीके के प्रश्न हर एग्जाम में मिलेंगे। अब तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, तीसरे प्रश्न को आप ध्यान देंगे। यह आपके सामने है तीसरा प्रश्न। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है। घन की भुजा की लंबाई क्या है। घन की भुजा की लंबाई, तो इससे आप इसका हल आप आसानी समझ सकते हैं। ध्यान देंगे बाबू, तभी आपके समझ में आएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a², यानी a जो है भुजा की माप है इसकी, तो 6a² बराबर दे दिया है 1014। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ही दे दिया 1014, तो a² की माप कितनी हो जाएगी 1014 बटा में 6 से भाग हो जाएगी। 6 से इसमें भाग कर देंगे, 6 कम 6 4 10 41, तो 6 6 36, 5 41, 6 9 54, इसलिए a बराबर हो जाएगा √169, और 169 का वर्गमूल 13 होता है। 13 मीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगी। इसकी एक भुजा की लंबाई 13 मीटर होगी। अब आप चौथा प्रश्न देखेंगे बाबू। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने है बाबू, ध्यान देंगे। दो समान घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के छोरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आप लोग ध्यान देंगे तभी आपके समझ में आएगा। दो घन हैं
और घन को जोड़कर बनाया गया है घनाभ। ये घन ऐसे दिया है और दोनों को जोड़ा गया है इस तरीके से, दोनों समान घन हैं और प्रत्येक का इसी के बगल में दूसरे को भी जोड़ दिया गया है, ऐसे ऐसे जोड़ दिया गया है। इस तरीके से जब जोड़ दिया गया है ऐसे, इनको जोड़ दिया गया है। आप ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। दोनों को जोड़ने पर ऐसे घनाभ की आकृति बन जाएगी दोनों घन को, और दोनों का आयतन, इसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर दिया है, इसका भी आयतन 64 घन सेंटीमीटर दिया है। तो आप देख रहे हैं इनकी लंबाई भी जुड़ गई है, इनकी लंबाई आपस में जुड़कर जो है एक ये घनाभ बना दी है। तो जब इनके भुजा की माप मालूम होगी तभी तो आप निकाल सकते हैं। तो आयतन से दोनों की भुजा की माप आप निकाल लेंगे और उसका दूना कर देंगे, या दोनों की भुजा बराबर है, दोनों की भुजा को जोड़ दीजिए या उसका दूना कर दीजिए, तो आपको घनाभ की भुजा मालूम हो जाएगी। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए, घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब, यानी भुजा का घन, और ए क्यूब की माप दे दिया है 64 घन सेंटीमीटर। आप निकाल सकते हैं ए बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 64, और आप जानते हैं 64 का घनमूल जो है ये क्या होगा, 4 का क्यूब, मतलब 4 सेंटीमीटर जो है एक घन की माप हो गई। यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर, और इसकी भी माप, चूंकि दोनों का आयतन बराबर है तो वही आएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे और गुना कर देंगे तो वही घनाभ की यहां से यहां तक लंबाई हो जाएगी। यानी इसलिए घनाभ की लंबाई बराबर हो जाएगी 2 गुणे 4 यानी 8 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से आपको समझ बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब आप पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और आप सभी लोग इसका हल देखेंगे। मैं इसका हल बताऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। एक 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है? लंबाई, ये गहराई और चौड़ाई दे दिया है, नदी कितनी गहरी है और कितनी चौड़ी है, 1 घंटे में कितना पानी बह रहा है। तो आप उसको पहले मीटर प्रति मिनट में, प्रति मिनट की पूछा है तो इसकी रफ्तार, पानी की रफ्तार को पहले मीटर प्रति मिनट में बदल देंगे। तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 3.6 को आप बदल देंगे मीटर में, यानी ये 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति का मतलब बटा, ये ऐसे हो जाएगा 3.6 किलोमीटर बटा घंटा, यानी 1 घंटा। 3.6 को आप 1000 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, और किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 का गुणा करते हैं, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में इतना किलोमीटर
जो है रफ्तार है, ये चलता है 60 मिनट में पानी, तो 1 मिनट में कितना चलेगा आप काट के निकाल देंगे। 6 6 के 36, 0.6 और 0.6 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 मीटर प्रति मिनट। 60 मीटर प्रति मिनट जो है ये पानी उसमें बह रहा है। तो कह रहा है इससे कितना पानी प्रति मिनट। अब 1 मिनट में जो है इतनी दूरी चल दे रहा है, तो यही लंबाई हो जाएगी जो घन बनेगा इसका। पानी जो निकल रहा है उसका घन, यानी लंबाई जो जितनी दूरी 1 मिनट में तय कर रहा है वो लंबाई हो जाएगी पानी के द्वारा तय की गई, और चौड़ाई गहराई उसका आयतन मालूम हो जाएगा। जो आयतन होगा उतना ही जो है समुद्र पे पानी गिरेगा, तो आप निकाल सकते हैं। इसलिए प्रति मिनट समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन यही हो जाएगा जो रफ्तार है इसकी, जल की रफ्तार यानी 60 गुणे जो चौड़ाई है नदी की 45 और गुणे जो गहराई नदी की है 2.5 और गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 का 150, यानी ये 15 गुणे 45, तो 15 पचे 75 और 15 चौको 60 और 7 67, 15 पचे 75, 15 चौको 60 और 7 67, इतना घन मीटर, इतना घन मीटर पानी जो है प्रति मिनट उस समुद्र में गिर रहा है नदी के द्वारा। आप देख रहे हैं ये इसका गुणा कर देंगे 25 का 150 और 15 हो जाएगा, ये 15 का इसमें गुणा हो जाएगा 15 पचे 75, 15 चौको 60 और 7 67, 675 घन मीटर पानी प्रति मिनट की दर से गिर रहा है उसमें। अब अगला आप देखेंगे अब छठवां प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 13,254 वर्ग मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो पहले आप इसकी भुजा की माप घन की निकाल लेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a² और यही बराबर दिया है 13,254 वर्ग मीटर। तो a² यानी भुजा का स्क्वायर, ये भुजा है, a² बराबर हो जाएगा 13,254 बटा 6, 6 से इसमें भाग हो जाएगी तो 6 गुना के 12 13, 12 6 गुना के 12 और ये बच गया आपका 54, तो 6 9 54, 2209। तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 2209। 2209 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे, आपको वर्गमूल निकालने आता ही होगा, ऐसे निकाल लेंगे। ये 4 चौके 16, 6 4 4 8 और दूसरा जोड़ा 9। अब 8 सते 56, 7 बार भाग चली जाएगी, 7 सते 49, 7 बटे 56 4 60, ये यानी a बराबर हो जाएगा, इसको वर्गमूल आप निकाल लेंगे तो a बराबर 47 मीटर। घन की भुजा हो गई 47 मीटर। तो अब इसका विकर्ण की लंबाई के लिए हमने सूत्र क्या बताया है,
घन का विकर्ण बराबर होता है ए कड़ी में 3, यानी भुजा कड़ी में 3। तो भुजा आ गई आपकी 47 मीटर, तो ये हो जाएगा 47 कड़ी में 3 मीटर। 47 कड़ी में 3 मीटर इसके विकर्ण की लंबाई हो गई। अब आपको 6 सवाल ही आज बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो व्यवस्था अभी उपलब्ध है उससे मैं केवल 27 मिनट का वीडियो बना पाता हूं, उससे अधिक संभव नहीं हो पाता। और ज्यादा बड़ा वीडियो अगर आपको देखना है, मेरा क्लास देखना है, तो आप ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करिए। अधिक से अधिक आप शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मेरा मनोबल अगर बढ़े कि यहाँ अधिक से अधिक स्टूडेंट मेरा फायदा उठा रहे हैं मेरी क्लास का, तो मुझे और भी अपनी अच्छी व्यवस्था करके और थोड़ा सा क्लास लंबा लेना चाहिए, और थोड़ा और क्लीन जो स्क्रीन है वो आपके सामने आनी चाहिए। तो पहले आप अधिक से अधिक कमेंट और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं समझूं कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है और मैं थोड़ा और अच्छी व्यवस्था कर दूं। और अगले क्लास में कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरा जो मन है वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप भी मुझे संतुष्ट करने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।